नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक के महीने में वैसे तो पूरे महीने में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना ही पर्व त्योहारों से भरा पड़ा है। श्रावण के माह से कहीं ज़्यादा कार्तिक के महीने में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे में कार्तिक के महीने में अभी तो कम से कम जो रमा एकादशी है, इसके बाद गौवत्स द्वादशी, फिर धनतेरस और उसके बाद नरक चतुर्दशी और फिर यहाँ पर होगा दीपावली। इसके बाद आप गोवर्धन पूजा मनाएंगे, फिर भैया दूज, फिर छठ महापर्व और आंवला नवमी, फिर देव उठनी एकादशी। इस तरह से पूरा महीना पर्व त्योहारों से भरा है। तो इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं की तुलना तामसिक चीज़ों से की गई है और इन चीज़ों को खाने से आप जो आपका मन है देव की तरफ झुक रहा है, प्रभु की तरफ आप झुकना चाह रहे हैं, तो वो पूरा फल आपको नहीं मिल पाता जो इस महीने में आप लेना चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं आप इतने दिनों तक परहेज नहीं कर सकते, तो कम से कम धनतेरस से लेकर दीपावली तक, वैसे आप पूरा महीना ही परहेज करें, तो कम से कम धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप कुछ चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। वैसे तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे परहेज हैं, अब हम उतने नहीं बताएंगे, लेकिन सिंपल तरीके से क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान आता है उसमें बैंगन का। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैंगन जिसको हम कहते हैं, उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पित्त दोष संबंधी बीमारी होने का खतरा होता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस महीने में, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए खाने की मनाही है। और धार्मिक दृष्टि से भी पूजा पाठ में बैंगन नहीं खाए जाते। अब जैसे लहसुन प्याज, इसको तो आप छोड़ ही दें, लहसुन प्याज वैसे भी तामसिक भोजन है। अब मूली, तो मूली कार्तिक के महीने में वैसे तो खाना चाहिए स्वास्थ्य के मामलों में, लेकिन इन दिनों में ये जो धनतेरस से लेकर दीपावली का वक्त है, आप इसमें मत खाइएगा। करेला पूरे कार्तिक महीने में ही नहीं खाए जाते। करेला का सब्जी कार्तिक में नहीं खाए जाते, क्योंकि करेला वात कारक सब्जी है और कभी कभी इसमें कीड़े भी लगते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में करेला खाना अच्छा नहीं माना जाता। और दही, देखिए कार्तिक के महीने में दही भी खाने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। और इस समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक थोड़ा सा परहेज करें। मछली तो कार्तिक के महीने में खाए नहीं जाते, पर अभी बंद कीजिए खाना। मांस, मदिरा, मछली, इन सभी चीज़ों का प्रयोग ही आप बंद कर दें तो उत्तम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास वस्तुओं का, क्योंकि देखिए मांस मछली तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा मछली अगर हम चूँकि देखिए बारिश के मौसम के बाद से ही वातावरण बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हानि करेगा। अचार, अचार तो जानते हैं ना, पिंकल, तो अचार धनतेरस से लेकर दीपावली तक, वैसे तो भैया दूज तक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 दिन आप मत खाइएगा। और एक बात तो आपको भी पता है, जिस दिन जो चीज़ खाने का मनाही होता है उस चीज़ को खाने की इच्छा बहुत होती है। ऐसे आप भले ही महीने दिन नहीं छुए अचार, लेकिन जिस दिन नहीं खाना है उस दिन इच्छा होगा। जीरा भी नहीं खाना है आपको 3 दिन तक, तो जीरा भी खाने से बचिए। और मसूर की दाल तो भूल ही जाइए, क्योंकि मसूर की दाल वैसे भी जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग तो पालन करते ही हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, माना जाता है मसूर की दाल खाने से एकादशी का व्रत का पुण्यफल चला जाता है। तो इन 5 दिन जो भैया दूज तक का वक्त है, इसमें आप एक और काम कीजिए। आप चूड़ा, चिवड़ा तो जानते हैं ना, चावल से बनता है, तो उसको भी नहीं खाना है, ठीक है। देखिए पूरे महीने चूंकि भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में रहते हैं, तो इस पुण्य मास में खान पान रहन सहन को लेकर शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं। हालांकि ये नियम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अलौकिक सुख जीवन में देता है, आनंद की प्राप्ति करवाता है, लेकिन उतने सारे नियम आजकल लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे के घर का भोजन भी मत खाइएगा धनतेरस से लेकर दीपावली तक। आप खरीद के खाइए, पर प्रयास करें कि दूसरे के घर का अन्न न खाएं, पराई स्त्री, ये सभी चीज़ों से दूर रहें। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो कुछ चीज़ों का परहेज करना आवश्यक है, तभी आप पूरा पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे इस महीने का। तो ये तो थी वो वस्तुएं जो आपको नहीं खाना है।
लेकिन दूसरी बात और है कि धनतेरस का महत्व दीपदान से ही है। धनतेरस पर शाम के समय दक्षिण की ओर लौ करके आप एक दिया जरूर जलाइए। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। और धनतेरस पर स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया मुहूर्त में अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये सबसे शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है। तो वैसे तो सुबह 8 से 10 के बीच आप खरीदारी कर सकते हैं, इसमें वृश्चिक लग्न रहेगा। और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 1:30 तक। ये समय जो है अमृत का शुभ चौघड़िया है। और दोपहर 1:50 से शाम 3 बजे तक आप स्थिर लग्न में शुभ मुहूर्त में आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद 3 से 4:30 तक राहु काल है, आप इसमें जो खरीदारी है शॉपिंग है मत कीजिएगा। शाम के समय शाम 6:30 से रात 8:30 के बीच स्थिर लग्न है, इसमें पूजा पाठ करें। और एक और ख़ास बात, पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पूजा स्थान पर चावल या गेहूं की छोटी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रखें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करें। फिर सभी देवी देवताओं को मिठाई मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और परिवार सहित इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो सिंपल तरीके से आप पूजा कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बरसती है। तो ये धनतेरस, इस बार की दीपावली और धनतेरस खुशियाँ लेकर आ रही है, खुशियों वाली धनतेरस है। समय का फ़ायदा आपको उठाना है, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार का तरक्की होता रहे, तब सिंदूर और सरसों के तेल से आप एक छोटा सा प्रयोग करें तो शनि का प्रकोप भी शांत होगा, घर के सदस्यों को तरक्की मिलेगी। तो सिंपल सा प्रयोग है, जीवन की हर परेशानी, चाहे वो वैवाहिक जीवन की परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, वो भी कम हो जाएगा। आप पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और सिंदूर और सरसों का तेल ये वाला आप मिक्स करके आप एक उल्टा स्वस्तिक भगवान के मंदिर में बना दें और एक सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने, उसमें एक लौंग डालकर जलाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें। आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, विश पूरी होगी और जीवन की हर परेशानी समाप्त होगी। जब आपकी विश पूरी हो जाए तब आप एक सीधा स्वस्तिक मंदिर के दीवार पर बना दीजिएगा। वैसे तो सिंदूर और सरसों तेल का उपाय से निगेटिव एनर्जी भी समाप्त होता है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप स्वस्तिक का निशान जरूर बनाइए, या तो सिंदूर सरसों के तेल से या फिर चावल और हल्दी के घोल से, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से, याद रखिएगा, ताकि निगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाए। आज रात लक्ष्मी जी की पूजा हम सब करेंगे और इन 4 वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु आप लक्ष्मी जी की पूजा में जरूर रखें। वैसे तो माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमने पहले भी बताया है, लेकिन एक ऐसी वस्तु जो माँ को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं धनिया। आपने धनतेरस के दिन खरीदा है और ये जो धनिया है इसको आप आज लक्ष्मी जी की पूजा में माँ के सामने जरूर अर्पित कीजिएगा। किसी पत्तल या दोना में वहाँ पे रखिए सामने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अर्पित करनी होती है। और फिर अगले दिन थोड़ा सा उठाकर अपने लॉकर में लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिएगा और थोड़ा सा अपने गमले में जहाँ भी मिट्टी है आपके घर में आंगन में वहाँ पे बो दीजिएगा। और अक्षत, जिसे कहते हैं बिना टूटा हुआ चावल, इसके बिना तो पूजा ही अधूरा है। अगर आप कलश स्थापन करते हैं तो अक्षत रखें उसके कलश के ढक्कन पर, और नीचे में धान रखा जाता है, कलश के नीचे धान रखा जाता है, उसके ऊपर कलश के ढक्कन पर अक्षत। दूसरी बात, 21 दाने अक्षत आप ओम श्रीं श्रीय नमः इस मंत्र का जप करके 21 दाने अक्षत एक लाल कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और फिर इसे बांधकर अगर अपने पर्स में रख लेते हैं, अपने लॉकर में रख लेते हैं, तो यकीन मानिए पूरे साल बरकत बनी रहेगी। तो अक्षत आप 21 दाने माँ को जरूर अर्पित कीजिएगा। अब बात करें अगर हम गोमती चक्र की, जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तब एक बड़ा सा घी का दिया जलाएंगे गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने। इस दिए में एक गोमती चक्र, 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए।
और ये गोमती चक्र सुरक्षित अपने पूजा स्थान पे ही लाल कपड़े में बांध कर रखिएगा पूरे साल। और 5 गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को एक पीले कपड़े में जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आपको तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र जैसी परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा कीजिए। अब बात करें अगर लाल गुंजा की। लाल गुंजा माँ लक्ष्मी को अगर आप अर्पित करते हैं तो ग्रह गोचर की जो बाधा होती है, शनि है, राहु है, केतु है, इनकी परेशानी से भी आपको निजात मिल जाता है। यानी बुरे ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाते, जीवन में सकारात्मक चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो लाल गुंजा अर्पित कीजिए, धन की वृद्धि होगी। माँ को अर्पित करने के बाद हटा के फेंकिएगा मत, सभी सामान अच्छे से करीने से सजाकर माँ के पास ही रहने दीजिएगा। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी हमने आपको पहले भी बताया है धन की पोटली बनाने के लिए। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी को कम से कम 7 गांठ हल्दी ओम श्री श्रीय नमः या फिर माँ लक्ष्मी का आप कोई भी मंत्र बोलते हुए 7 गांठ हल्दी अर्पित कीजिए। और ये हल्दी सुरक्षित पीले कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। ये आपके जीवन में एक तो नज़र दोष से बचाएगा, दूसरी जो धन की बाधाएं हैं उसे समाप्त करता है। बिना हल्दी का कोई भी शुभ कार्य अधूरा है। तो माँ लक्ष्मी को वैसे भी हल्दी बहुत पसंद है और आपके जीवन में शुभ घटनाएं ज़्यादा होती है अगर आप माँ लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करते हैं। कौड़ी, खासकर पीला कौड़ी, अगर आप आज के दिन माँ लक्ष्मी को 5 पीले कौड़ी एक लाल कपड़े पर रखकर अर्पित करते हैं और इस कौड़ी के साथ एक सिक्का रहेगा, इसके अलावे 5 हल्दी की गांठ, थोड़े से धनिए के बीज, थोड़ी सी सरसों के दाने, एक इसमें आप कमल गट्टे के बीज डाल दें, एक सुपारी डाल दें और थोड़े से अक्षत, और फिर ये धन की पोटली आपकी तैयार है पूरे वर्ष भर आपको बरकत देने। अब हम बात करते हैं कमल गट्टे की। कमल गट्टा होता है कमल पुष्प का बीज। ये आपको मार्केट में आसानी से आप मिल जाता है, आपने लाया भी होगा, हमने पहले भी कहा था आपको लाने। इस बीज के माला से अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र एक भी माला जपते हैं तो यकीन मानिए जॉब की परेशानी, व्यवसाय की परेशानी दूर हो जाती है। माँ को कम से कम 7 कमल गट्टे के बीज जरूर अर्पित करें और अर्पित करने के बाद वहीं पे रहने दें। अगले साल जल में पुरानी मूर्ति जब प्रवाहित करेंगे तब उसे भी कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करें चांदी का सिक्का की, आपने कुछ न कुछ तो चांदी का खरीदा ही होगा धनतेरस के दिन। तब ऐसे में माँ को ये चांदी का सिक्का या जो खरीदा है अर्पित करें। अब इस चांदी के सिक्के पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा कुमकुम अर्पित करें और माँ के पास रहने दें। अगले दिन इसे उठाकर आप चाहें तो धन की पोटली में रख लें या आप चाहें तो घर के चावल के जो ढेर हैं, जहाँ आपके घर में खाना बनाने का चावल रखा जाता है, उसमें रख दें। बरकत बनी रहेगी, धन आता रहेगा, माँ लक्ष्मी आपके ही घर में आपके चावल के डब्बे में है। बस ये समझिए, चावल मतलब अन्नपूर्णा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।